पिछले कई दिनों से नूह चर्चा में रहा है। पिछले कई दिनों से मेवात का इलाका चर्चे में रहा है। मेवात वो इलाका जिसका अपना इतिहास भी रहा है और जो भूगोल की दृष्टि से भी काफी संपन्न रहा है। तो क्या है मेवात का भूगोल, क्या है मेवात का इतिहास, सब कुछ जानेंगे आज इस रिपोर्ट में। हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई और 1 अगस्त को सांप्रदायिक हिंसा हुई। यह हिंसा केवल मेवात तक सीमित नहीं रही बल्कि इसके पड़ोसी जिलों पलवल, गुरुग्राम सब जगह दिखाई दी। अलग अलग घटनाओं में 2 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की जान चली गई, ऐसी अभी तक की रिपोर्ट है। मेवात जिले का इतिहास काफी पुराना है, पर बीते दिनों हुई इस भयानक सांप्रदायिक हिंसा के बाद मेवात के इलाका और मेवात के मुस्लिम न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में चर्चाओं में आ गए। और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ये मेवात का इलाका है क्या, क्या कोई जिला है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई गांव है, आखिर मेवात का इलाका है क्या और यहाँ के मुसलमानों की कहानी है क्या। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज की तारीख में मेवात ना ही तो किसी शहर का नाम है, ना ही किसी कस्बे का और ना ही किसी जिले का। देश की आज़ादी के बाद जब हमारा देश एक अलग शेप में बनना शुरू हुआ और अलग अलग जिलों और अलग अलग राज्यों में बटा तो मेवात भी बटता चला गया। किसी दौर में जिस पूरे इलाके को मेवात कहा जाता था वो आज न केवल कई जिलों में बल्कि राजस्थान और हरियाणा जैसे 2 राज्यों में भी बढ़ चुका है। यानी मेवात रीजन का कुछ हिस्सा हरियाणा में पड़ता है और कुछ हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। पर फिर भी कुछ खास इलाके को ही मेवात माना जाता है जहां आज नूह नाम का जिला मौजूद है। नूह नाम भी इसे 2016 के बाद ही मिला है। 2016 से पहले नूह को मेवात ही कहा जाता था। और यहीं पर आज की दौर में ज्यादातर मेवाती मुस्लिम बसे हुए हैं, जिन्हें मेव मुस्लिम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है कि हरियाणा के 22 जिलों में से नूह इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है। रिपोर्ट की माने तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का रेशियो 20 और 80 का है, जहाँ 80% मुस्लिम आबादी है और केवल 20% हिंदू आबादी है। मेवाती मुसलमान ऐतिहासिक तौर पे अपने आप को हिंदू राजपूतों का वंशज मानते हैं और यही वजह है कि दूसरे मुसलमानों से अलग मेवाती मुसलमानों के यहाँ पे आपको हिंदू ट्रेडिशनल और हिंदू कल्चर का गहरा असर दिखेगा। मेवाती मुसलमान आज भी उन करीबी रिश्तों में शादी नहीं करते जिन रिश्तों में शादी की इजाजत इस्लाम देता है और यहाँ तक कि इनके नाम भी हिंदुओं से मिलते जुलते होते हैं। हिंसा के दौरान आपने देखा होगा कि एक नीरज नाम के बेकसूर इंसान को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि नीरज नाम से उसे हिंदू समझा गया और बाद में पता चला कि उसका पूरा नाम था नीरज खान और वो एक मुसलमान था। इतिहास की दृष्टि से देखें तो मेवाती मुसलमानों के तार आज से लगभग 600 से 700 साल पहले एक राजपूत राजा सोनपरपाल से जुड़ते हैं, मगर फिर बाद में यानी कि 1355 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और इस्लाम अपनाने के बाद उनका नाम नहर खान हो गया था और उन्होंने मेवात इलाके पे कायम की गई एक खुशहाल और ताकतवर संतुलन पे काफी लंबे समय तक राज भी किया था और राजा नहर खान और उनके वंशजों की ये संतुलन 1527 तक कायम भी रही थी। और फिर उस दौर में एंट्री होती है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिसने न केवल मेवात की संतुलन बल्कि उसके आसपास की जितनी भी छोटी बड़ी और संतुलनें थी उन सबको खत्म करके रख दिया था। उसके बाद 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और 2 टुकड़ों में बट गया तो जगह जगह दंगे होने लगे थे और उन्हीं माहौल में मेवातियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो पाकिस्तान जाना चाहता था। मगर फिर बिल्कुल आखिरी वक्त पे गांधी जी ने उस इलाके का दौरा किया, उन लोगों से बातें की और उन लोगों को इस बात के लिए समझाया कि वो पाकिस्तान ना जाएं, वो हिंदुस्तान में ही बसें। तब से लेके आज तक लगातार मेवात के लोग उस दिन की याद में 19 दिसंबर को मेवात दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के टाइम में ये मेवात का ये पूरा इलाका एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है क्योंकि मेवात के ज़्यादातर लोग किसानी से ही जुड़े हैं। और हैरानी की बात यह है कि मेवात का वो इलाका जहां किसी दौर में अमीर से अमीर सल्तनतों ने राज किया था, आज वो पूरी हिंदुस्तान का सबसे गरीब और सबसे बैकवर्ड, सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। और अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ का लिटरेसी रेट 55% से भी कम है, जो न केवल आसपास के इलाके बल्कि पूरे भारत में भी सबसे कम है। और इन तमाम चीज़ों को लेके जहां मेवात के लोग वक्त वक्त पे आने वाली सरकारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ मेजॉरिटी पे हैं इसलिए उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है, वहीं सरकारें खुद मेवातियों पे इस बात का दोष लगाती हैं और कहते हैं कि इनके लिए खुद मेवात के लोग ही जिम्मेदार हैं। तो ये थी मेवात की हिस्ट्री। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग आपसी मतभेद भुलाकर प्यार मोहब्बत से रहें और भाईचारे से रहें। जय भारत, जय हिंद।